नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत गैजेट ज्ञान से आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नए फ्रेश वीडियो में। तो जी हाँ, आप में से बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि गूगल डायलर में जो यहाँ पे जो बताया जाता है दिस कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड, ये ऐसा क्यों है। अगर हम बात करें वहीं MIUI या फिर अलग अलग डिवाइसेस के जो खुद के जो अपने कस्टम UI हैं उसके अंदर ये चीज़ नहीं बोला जाता। और अभी आप ट्रेडिशनली अगर देखिएगा तो 90% हैंडसेट्स में गूगल डायलर बाय डिफ़ॉल्ट अब डाल करके दिया जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई ये ट्रेडिशन सभी लोग फॉलो कर रहे हैं। तो उसके पहले बोलना चाहूँगा कि Realme X7 का वीडियो आ चुका है हमारे चैनल पे। Realme X7 से जुड़ी और भी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे और इस डिवाइस में भी गूगल डायलर है। तो इसमें भी बोला जाता है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के जैसा कि दिस कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड। तो इसका भी उपाय बताएंगे इस वीडियो में, नहीं किसी और वीडियो में। तो इसके लिए पहले आपको इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना होगा और इस वीडियो को भी चेकआउट करने के लिए जाके आप चेकआउट कर सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर कि ये जो कॉल रिकॉर्डिंग वाला जो है अभी रिसेंटली हमारे ज्ञान थेरेपी चैनल या फिर अगर हम राकेश भाई की बात करें तो उन्होंने यहाँ पे कवर अप किया हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोग कॉपी पेस्ट बोलने लगते हैं। तो उसके पहले ही मैं बता दूं यहाँ पे कि जो भी चीज़ें मैं यहाँ ऐड ऑन करने वाला हूँ वो थोड़ा डिफरेंट रहने वाला है और ये ऐसी टॉपिक है जहाँ पर लोगों को समझना चाहिए। और मुझे लगा कि कहीं हद तक मैं ये चीज़ आपको अच्छे से और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अब ऐसा नहीं कि राकेश भाई के साथ कंपेयर करना है कि राकेश भाई ने अच्छे से कंपेयर यहाँ पर एग्जाम्पल नहीं दिया था, एक्सप्लेन नहीं किया था, बिल्कुल भी नहीं, मेरा वो कोई इरादा नहीं है। बट यहाँ पर मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये मैं इसलिए बता सकता हूँ क्योंकि मैं जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, जहाँ पे मैं जॉब कर रहा हूँ और जहाँ पे मैं जॉब मतलब करता आ रहा हूँ पिछले 10-12 साल से, तो 12 साल के एक्सपीरियंस का मैं निचोड़ बताऊंगा कि एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि उससे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपस में ये मर्ज करती है, मिलती जुलती होती है। जी हाँ, तो ये चीज़ मैं आपको बेहतर एक्सप्लेन कर सकूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं GDPR। जी हाँ, तो GDPR एक्चुअली यहाँ पर होता है जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। अब ये GDPR क्या है, चलिए इसको भी छोड़ते हैं। UK, यूरोप, ये सब सारे कंट्रीज तो आप लोग जानते होंगे। यूरोपियन कंट्रीज 27 कंट्रीज है, अगर गलत है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 27 कंट्रीज है एज पर माई नॉलेज, 27 कंट्रीज हैं लिस्टेड यूरोपियन कंट्रीज के लिस्ट में। और वर्ल्ड वॉर 2 की अगर हम बात करें तो उस दरमियान में सबसे ज़्यादा अगर कोई कंट्री आपस में लड़ा था तो वो यूरोपियन कंट्रीज थे, सब आपस में बहुत ज़्यादा लड़ रहे थे। तो इन्होंने बाद में बोला कि भैया हम आपस में क्यों लड़ें, तो चलो एक काम करते हैं, हम एक रेगुलेशन बनाते हैं, एक यूरोपियन यूनियन बनाते हैं जिसमें हम सारे कंट्रीज आपस में मिल जाते हैं। हम हिस्ट्री की बात नहीं करेंगे लेकिन थोड़ी बहुत हिस्ट्री का ज्ञान देना जरूरी है, तभी आपको ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो सारे यूरोपियन कंट्रीज ने मिलकर के बोला भाई हम आपस में नहीं लड़ेंगे झगड़ेंगे, चलो आपस में मिलकर के एक यूरोपियन यूनियन बना लेते हैं और सब एक साथ काम करेंगे। अब इसकी वजह से क्या हुआ, सभी कंट्रीज के अपने अपने यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस थे। तो सभी का रूल्स एंड रेगुलेशंस मतलब बहुत ही ज़्यादा खिचर पिचर, मतलब समझ सकते हैं आपकी क्या स्थिति होगी। बट आज अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान या फिर अफगानिस्तान सब बोले कि चलो हम साथ में मिल जाते हैं, तो सभी के अपने अपने खुद के लॉज हैं। तो उसी तरह यूरोपियन कंट्रीज में भी जितने भी कंट्रीज थे 27 कंट्रीज, सभी के अपने अपने खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस थे। तो सब अगर वापस में यहाँ पर साथ में आकर के मिलते तो सब अपने रूल कौन सा, यहाँ पे लॉ कौन सा इंप्लीमेंट करते। तब इन्होंने बोला कि भाई चलो हम यहाँ पर सब मिलकर के एक ही रूल्स रेगुलेशंस, एक ही लॉ को फॉलो करेंगे। अब इसमें आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि अगर कोई फ्रांस में अगर कोई प्रोडक्ट बन रहा है और वो प्रोडक्ट अगर ब्रिटेन या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास अगर जाती है या फिर ब्रिटेन कंट्रीज में जाती है, ब्रिटेन में जाके वो अगर बेचता है उस प्रोडक्ट को, तो उसको बेचने के लिए फ्रांस को तो टैक्स देना ही होगा, उसको रॉयल्टी या फिर टैक्स ब्रिटेन को भी देना होगा। तो इसको लेकर के यहाँ पर बहुत सारा डिटेल्ड में इन डेप्थ अलग अलग चीजें होती है, हम शॉर्टकट में आपको बता रहे हैं। तो बेसिकली इन लोगों ने बोला कि भाई एक रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम फॉलो करेंगे जिसे कहते हैं GDPR। अब GDPR एग्जैक्टली है क्या, GDPR बेसिकली जो सबसे ज्यादा जो प्रेशराइज और जिस पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है वो है डेटा रेगुलेशन पे। तो डेटा रेगुलेशन, अब आप बोलेंगे कि मोबाइल में कहां से आ गया, तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें तो अगर आप इंडिया में रहते हैं, देश के किसी भी कोने में रहते हैं, तो उस आपके पास जो मोबाइल फोन है आप किसी को भी कॉल कर सकते हैं, ऐसा रेस्ट्रिक्शन तो नहीं है ना। Xiaomi, Realme, Micromax ऐसा तो नहीं बोलती है ना कि भाई Micromax का फोन है तब इंडिया में ही सिर्फ कॉल करना। आप कहीं भी कॉल कर सकते हैं, आप अमेरिका कॉल कर सकते हैं, UK, यूरोप कॉल कर सकते हैं, हर जगह पे कॉल कर सकते हैं। तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो कंट्री का लॉ इधर फॉलो होता है। अब आप बोलेंगे कि भाई ऐसा उस कंट्रीज में क्या है जो कि हमें फॉलो करना पड़े। एक्चुअली GDPR को बनाया ही इस तरह से गया है कि आप एज ए कंज्यूमर उस चीज को अवॉइड करें या नहीं करें, लेकिन अगर ब्रांड्स उसे अवॉइड नहीं करते हैं, क्योंकि वो वर्ल्ड वाइड होते हैं ब्रांड्स, तो उनको हैवी पेनल्टीज देना पड़ेगा जिसका कोई हिसाब नहीं है। मतलब कंपनीज बर्बाद तक हो सकती है, ऐसा GDPR को बनाया गया है।
अब आप बोलेंगे कि इंडिया में ऐसा क्यों नहीं है, तो आपको मैं बता दूं, आप में से काफी सारे लोगों को पता होगा कि इंडियन गवर्नमेंट ऑलरेडी इस तरह के डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन पे काम कर रही है, जो कि बताया जा रहा है कि जीडीपीआर से भी ज्यादा टफ और स्ट्रिक्ट होने वाला है। क्योंकि आपको पता है कि आए दिन हमें कोई भी यहाँ पे मुंह उठा करके किसी को भी कॉल कर देता है, भैया आपने ये क्रेडिट कार्ड ले लो, नहीं ये ले लो। अब ये कोई नहीं दिमाग लगाता है कि भाई आपका डेटा उनको मिला कहां से, आपका नाम उनको मिला कहां से। अब बात करते हैं वापिस अपने गूगल डायलर पे, तो जिसकी वजह से आप किसी को भी कॉल कर सकते हैं। तो यहां पर सभी एप्लीकेशन जो भी आप मोबाइल सर्विसेज इस्तेमाल करते हैं, मैसेजिंग हो गया, डायलर हो गया, वीडियो कॉलिंग हो गया, सेटिंग्स हो गया, सेटिंग्स के अंदर मल्टीपल ऑप्शंस हो गए, सभी का एक एपीके होता है जो कि एप्लीकेशन के तौर पे वो वर्कआउट करता है। तो उन एप्लीकेशंस का एक टर्म्स एंड कंडीशंस प्राइवेसी पॉलिसी होता है, और उस प्राइवेसी पॉलिसी को अबाइड करना इतना इजी भी नहीं है कि मतलब मुंह उठा करके बना डाले। क्योंकि वो अगर एक एप्लीकेशन बनता है तो उससे वर्ल्ड वाइड में वो लोग वही एप्लीकेशन को चलाते हैं। लेकिन जैसे कि आपको मैंने बताया कि यूरोपियन कंट्रीज का कोई भी डेटा इंफॉर्मेशन अगर कोई भी इस्तेमाल करता है तो उस बंदे को, एक कॉमन सिटीजन को ये राइट है, ये हक है उसे जानने का कि उसका डेटा किस प्रकार वो यूज कर रहा है। अब मैं इसे थोड़ा और इन डेप्थ और अपने नॉलेज के हिसाब से आपको बताना चाहूंगा ये काम कैसे करता है। जैसे कि मेरा बैकग्राउंड जो है, मैं 12 साल से ऑलमोस्ट डॉक्टर्स नर्सेस के रिक्रूटमेंट सर्विसेज में, जो कि यूके और यूरोप के लिए ही मैं कर रहा हूं। तो 12 साल में जो मैंने यहाँ पर चीज़ों को देखा, अब इसमें काफ़ी सारे ऐसे डॉक्टर्स और नर्सेस होते थे जो कि इंडिया से यूके या यूरोप काम करने जाते थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये अगर यहाँ से वहाँ जाएंगे तो इनके ऊपर इंप्लीमेंट लॉ नहीं होगा। तो इनके ऊपर भी ये इंप्लीमेंट होता था, वो चाहे किसी भी कंट्री से आए, उनको वहाँ पर प्रॉपरली उस रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर फॉलो होना है। दैट मीन्स कि एक भी जो मैं डॉक्यूमेंटेशंस, अगर आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आपके पास ना पेन होना चाहिए, ना पेपर होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। आप किसी भी बंदे का नंबर तक नहीं लिख सकते हैं पेपर पे। इसे कहते हैं जीडीपीआर। मतलब जीडीपीआर एक बहुत बड़ी चीज़ है, इसको आप जितना पढ़ेंगे, गूगल पे जाएंगे तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दिखेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर ये होता है कि जीडीपीआर डेटा प्रोटेक्शन को, डेटा को बचाने के लिए, एक आम आदमी, एक कॉमन सिटीजन के राइट्स को बचाने के लिए। और जीडीपीआर इसलिए आया क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज जो अलग अलग सब आपस में जो लड़ रहे थे, वापस में सब जब मिले, एक यूरोपियन यूनियन बना। और रिसेंटली अभी ब्रेक्जिट जब हुआ, जब ब्रिटेन अलग हो गया यूरोप से, कि भाई तुम लोग अपना देख लो, मैं तुम लोगों से अलग हो रहा हूँ, तो इन्होंने एक पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशंस को पकड़ा और ये बोले कि हम इसी के साथ चलने वाले हैं और हम लोग सभी लोग इसी रूल्स को करेंगे, ताकि जितने भी ट्रेड हो रहे हैं या फिर जो भी फाइनेंशियल नीड्स हो रही है, फिर जो भी रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ें प्रॉपरली यहाँ पे फुलफिल की जा सके। अब कुछ एग्जांपल्स और आपको यहाँ सेटअप करना चाहूँगा। जैसे कि यूके और यूरोप में अगर मैं बात करूँ तो जॉब्स लेना हो या फिर कुछ भी लेना हो तो 90% जो काम होता है वो डिजिटली होता है। मतलब सब कुछ फ़ोन पे स्कैन करके आप फोटोज़ क्लिक करके अपना डॉक्यूमेंटेशंस भेज सकते हैं। तो जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा डर सा होता है कि वो डॉक्यूमेंटेशन जो वो भेज रहे हैं वो कहाँ जा रहा है, किस हिसाब से उसे रखा जा रहा है। तो यहाँ इसकी वजह से ये एक्ट लाया गया। अब गूगल का इसलिए है कि गूगल डायलर के अंदर जो आपको कॉल रिकॉर्डिंग में बोला जाता है, दिस कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड, क्योंकि कंपनीज इस रिस्क से बचना चाहती है। कंपनीज नहीं चाहती है कि हम खाली खोटा कोई उड़ता हुआ तीर अपने ऊपर ले लें, क्योंकि जीडीपीआर उतना स्ट्रांग है, मैंने जैसे आपको बताया कि किसी भी ब्रांड को वो तबाह कर सकता है। मतलब एक कॉमन मैन भी उसके ऊपर अगर जीडीपीआर का केस कर देता है, और वो लॉ इतना स्ट्रिक्ट है कि कोई भी ब्रांड यहाँ बर्बाद हो सकता है, कंगाल हो सकता है। अब आप बोलेंगे सैमसंग जैसी ब्रांड क्यों नहीं कर रही है चीज़? इसलिए नहीं, क्योंकि सैमसंग काफ़ी ह्यूज ब्रांड है, और सैमसंग जो भी हैंडसेट्स या प्रोडक्ट्स को लॉन्च करती है वो कंट्री वाइज उसकी स्पेसिफिकेशंस, उसके एप्लीकेशन, सारी चीज़ों को कस्टमाइज करके लॉन्च करती है। लेकिन वहीं अगर शाओमी की बात करें, रियलमी की बात करें, तो ये उस स्टेज पे नहीं है कि भाई ये इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट करके सारे कंट्रीज के लिए अलग अलग एप्लीकेशन डिजाइन करे। या फिर जैसे कि आप देख सकते हैं कि इंडिया में भी काफी सारे यूजर्स शाओमी के यूरो रोम्स इस्तेमाल करते हैं। जी आपने देखा ही होगा कि यूरो रोम को कैसे यहाँ पर ये लोग रूटेड डिवाइस करके फिर उसमें TWRP के थ्रू अपडेट कर लेते हैं। लेकिन ये सारा कुछ ये कंपनी बोल रही है कि मैं नहीं करा रहा हूं, ये आपको एक ऑप्शन दे दिया है कि आप देख लो, अगर बाद में कुछ आता है तो कंपनी अपने हाथ ऐसे खड़ी कर देगी, भैया हमने कुछ नहीं किया है, हमने तो वही किया है जो हमको एज पर रेगुलेशंस यहाँ करने चाहिए। तो सबसे सेफेस्ट साइड जो आज के समय में है वो है गूगल डायलर, क्योंकि गूगल एक बड़ी ब्रांड है। अगर कल कुछ भी होता है तो यहाँ पर लोग हाथ खड़ा करके ब्रांड वाले ऐसे खड़े हो जाएंगे और बोलेंगे भैया हमने तो गूगल का यूज़ किया है, गूगल को पकड़ो, गूगल को पूछो। सो हमने तो यहाँ पर आपका रूल्स रेगुलेशन नहीं तोड़ा है, ये तो गूगल का, हमने गूगल का ही एंड्रॉयड है और उसी का हम डायलर यहाँ
पे यूज़ कर रहे हैं। तो इसलिए आप देखेंगे कि मेजॉरिटी ऑफ हैंडसेट्स आज के समय में गूगल डायलर के साथ आ रहा है और गूगल मैसेजेस के साथ, और आने वाले समय में ये बढ़ता ही जाएगा तादाद धीरे धीरे, और ऑलमोस्ट जितने भी हैंडसेट्स आपको आएंगे सभी में आपको गूगल डायलर और गूगल मैसेजिंग ऐप ही दिखेगा, जो कि ईमानदारी पूर्वक सभी को सामने बोला जाएगा दिस कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड। अब इससे बचना कैसे है? बचने का बहुत सारे ट्रिक्स हैं, बहुत सारे उपाय हैं। जब तक हमारे देश में कोई लॉ नहीं आ जाता है, अगर, क्योंकि आने ही वाला है, आ जाए 6 महीने बाद, साल भर के बाद, लेकिन लॉ आने वाला है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने वाला है। तो अगर आपको इस्तेमाल करना है तो बट ऑब्वियस है कि आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं मानता हूँ गूगल रिकॉर्डिंग में ये जो इतनी ईमानदारी रखी गई है ये कंप्लीटली गलत है, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे कन्वर्सेशंस होते हैं जहाँ पर आप एविडेंस के तौर पे आप कर सकते हैं। इंडियन गवर्नमेंट भी बोल रही है डिजिटल इंडिया, और डिजिटली सारी चीज़ों को ये फॉलो भी कर रहे हैं, अबाइड भी कर रहे हैं कि हाँ भाई जो भी चीज़ डिजिटली इन्फ्लुएंस एविडेंस आपके पास, वो एविडेंस आप कोर्ट्स में दिखा सकते हैं, तो उसे माना जाता है। तो उस हिसाब से यहाँ पर मैं बोलूँगा कि अलग अलग तरीके हैं, तो हर कंपनीज़ के अलग अलग उपाय हैं। रियलमी का अपना उपाय है, रेडमी का अपना उपाय है, वन प्लस का अपना उपाय है, तो उसके बारे में भी आपको बताऊंगा मैं। तो रियलमी के ऊपर अगर आपको जानना है कि फिलहाल के लिए कि रियलमी के डिवाइसेस में गूगल ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग या फिर कॉल रिकॉर्डिंग में जो बोला जाता है उससे आप कैसे बच सकते हैं, तो ये मैं आपको जल्दी अपडेट कर दूंगा। तो उसके लिए आप स्टे ट्यून्ड रहिए। उम्मीद करता हूं कि जो मैंने आपको जानकारी दी है आपको कहीं ना कहीं डाउट क्लियर हो गया होगा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है और गूगल क्यों बोल रही है। क्योंकि कंपनी सिर्फ अपने आप को बचाना चाहती है, क्योंकि GDPR एक बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स या फिर अगर हम एक स्ट्रिक्ट लॉ है जो कि किसी भी ब्रांड को तबाह कर सकता है। तो उम्मीद करता हूं वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद है फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नहीं बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, क्योंकि मैं ऐसे मजेदार वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। ऐसे प्यार देते रहिए और बोलते रहिए जय हिंद, वंदे मातरम।